जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कुंती पुत्र कर्ण का जन्म कैसे हुआ। आज इसी बारे में वीडियो बना है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा महान योद्धा जिसकी वीरता, दानशीलता और वचनबद्धता की मिसाल आज भी दी जाती है, वह है सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? आखिर क्यों जन्म लेते ही उन्हें नदी में बहा दिया गया? कर्ण को सूतपुत्र क्यों कहा गया, जबकि वे वास्तव में एक राजकुमार थे? आज की इस वीडियो में हम आपको कर्ण के जन्म की संपूर्ण पौराणिक कथा विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कुंती कौन थी, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कुंती का वास्तविक नाम प्रथा था। वे यादव वंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। बाद में उन्हें उनके फूफा राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया, तभी से उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती बचपन से ही अत्यंत विनम्र, धार्मिक और सेवा भाव वाली थी। महलों में आने वाले ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा वे पूरे मन से करती थी। दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है अब महल में। एक बार महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल में गए, कई महीनों तक ठहरे। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। छोटी सी गलती पर भी वे श्राप दे देते थे, लेकिन कुंती ने दिन रात उनकी पूरी सेवा श्रद्धा और समर्पण से की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, जिस भी देवता का तुम इस मंत्र से स्मरण करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। यह सुनकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले गए। कुंती ने की मंत्र की परीक्षा। कुछ समय बाद कुंती के मन में विचार आया, क्या वास्तव में यह मंत्र इतना शक्तिशाली है? उन्होंने किसी स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए प्रातःकाल सूर्य उदय के समय एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप किया, मतलब स्मरण किया उस मंत्र का, और सूर्यदेव को स्मरण किया। मंत्र पूरा होते ही चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान सूर्य उनके सामने प्रकट हो गए। सूर्यदेव का वरदान। सूर्यदेव बोले, हे देवी, तुमने मंत्र द्वारा मेरा आह्वान किया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? कुंती घबरा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने केवल मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आपका स्मरण किया था, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कृपया आप अपने लोक लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव बोले, हे कुंती, देवताओं का हवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें अपने सम्मान, तेजस्वी, पराक्रमी और महान पुत्र का वरदान देता हूँ, दिव्य कवच और कुंडल वाला बालक। कुछ समय बाद कुंती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। ये साधारण कवच नहीं थे, ये दिव्य और अमर कवच कुंडल थे, जिनकी रक्षा स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। इस कारण भविष्य में कोई भी योद्धा उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। यही बालक आगे चलकर सूर्यपुत्र कर्ण कहलाया। कुंती की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी? लेकिन उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। समाज क्या कहेगा, राज्य की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों से भयभीत होकर कुंती का हृदय जो था वो टूट गया। एक और माँ का स्नेह था और दूसरी तरफ समाज का डर भी था। आखिरकार उन्होंने भारी मन से एक लकड़ी की टोकरी तैयार की, उसमें अपने नवजात पुत्र को लिटाया, आंखों में आंसू भरकर भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना की और उस टोकरी को नदी की धारा में बहा दिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि स्वयं देवता भी द्रवित हो उठे। अधिरथ और राधा को मिला बालक। अब आइए आगे की कहानी जानते हैं। वह टोकरी बहते बहते गंगा के किनारे पहुंची।
वहाँ हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा स्नान करने आए थे। उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें एक सुंदर तेजस्वी बालक दिखाई दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इसे भगवान का प्रसाद समझकर बालक को अपना लिया। राधा ने उसे माँ का प्यार दिया। इसी कारण कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। अधिरथ जो था वो एक सारथी थे। इसी कारण समाज ने कर्ण को सूत पुत्र कहना शुरू कर दिया। कर्ण को कभी यह नहीं बताया कि वे वास्तव में एक राजवंशी और सूर्यदेव के पुत्र हैं। यही कारण था कि उन्हें जीवन भर अपमान सहना पड़ा। कर्ण का संघर्ष अब शुरू होता है। कर्ण बचपन से ही महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि लोग उन्हें सूतपुत्र मानते थे। इसके बाद कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से संसार को दिखा दिया कि महानता जन्म से नहीं कर्म से होती है। कर्ण की दानवीरता। कर्ण केवल महान योद्धा ही नहीं थे, वे संसार के सबसे बड़े दानी भी माने जाते थे। कहा जाता था कि उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटा। इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे और उनके जन्मजात कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण जानते थे कि इन्हें देने के बाद उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा, फिर भी उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का पूरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, जिस अधिरथ और राधा ने मुझे पाला है, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। और दुर्योधन ने कठिन समय में मेरा सम्मान किया था, इसलिए मैं उनका साथ निभाऊंगा। यह कर्ण की महानता थी। इस कथा से क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं कर्म से होती है। माता पिता का सम्मान जीवन भर का सबसे बड़ा धर्म है। वचन का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। दान और त्याग मनुष्य को महान बनाते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आइए कथा का समापन करते हैं। दोस्तों, कर्ण का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष, सम्मान और दान की अमर गाथा है। आज भी उनका नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। अगर आपको सूर्यपुत्र कर्ण की यह जन्म कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अवश्य लिखें, जय सूर्यपुत्र कर्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।